कराची, अ मेट्रोपॉलिटन सिटी और आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शहर। लेकिन इसी शहर का शुमार दुनिया के 5 नाकाबिले सुकून शहरों में होता है, मगर इसकी वजह सिर्फ आबादी ही नहीं है। शंघाई दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर, जिसकी आबादी तकरीबन 25 करोड़ है। जब शंघाई में रोज़मर्रा ज़िंदगी ख़राब नहीं, तो कराची में क्यों? बदकिरदार लोग हुकूमतों में बैठे हैं, बदकिरदार लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं। किरदार का मसला है, किरदार, करप्शन, इनकॉम्पिटेंसी एंड करप्शन बोथ। एक्चुअली दिस इज व्हाट मेकिंग कराची 4th वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड। कराची शहर में लोगों को ज़िंदगी गुजारने के लिए बुनियादी अशिया मिलना भी मुश्किल है, जिसकी वजह पानी की किल्लत, सुई गैस और बिजली की लोड शेडिंग, कब्ज़ा माफिया और सफ़र के लिए बदतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये सब मसाइल इस शहर में देखने को मिलता है। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो जाहिर है कि ये बरसा बरस की इग्नोरेंस है, जिसकी वजह से आज कराची इस नहज को पहुंचा है कि ना इसमें बुनियादी सहूलतों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कचरे के ढेर और अंबार है, कचरा उठाने ठिकाने लगाने का कोई निज़ाम नहीं है, गटर उबल रहे हैं जगह जगह, निकासी आब का मसला है, फराहमी आब का भी कोई मंसूबा K3 के बाद शुरू नहीं हुआ। यानी 12 साल से कोई एक बूंद इजाफी पानी कराची को नहीं मिला है, और जबकि इसकी आबादी में इजाफा हो रहा है। तो पहली बात तो इग्नोरेंस है सारी सियासी जमातों की और सारी हुकूमतों की, वफाकी, सूबाई और बल्दियाती इदारे सब। फिर सियासी जमातों में टसल तो, और ख़ास तौर पे जो 11-12 साल गुज़िश्ता जो सूबाई हुकूमत के हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसमें तो इसे ख़ास तौर पर जिस तरह सोतेली माँ से भी बदतर सलूक किया गया। तो यानी जो अगर ज़िम्मेदारी को तकसीम करें कि इग्नोरेंस में और नाइंसाफ़ी में, इम्तियाज़ी सलूक में सबसे ज़्यादा बड़ा किरदार किसका है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबाई हुकूमत है। जो शख्स किसी को सड़क के बीच में कचरा फेंकते हुए उसकी वीडियो बनाए और उसको आइडेंटिफाई करे कि ये शख्स जो है वो कचरा फेंक रहा है, अगर उनकी वीडियो डालकर अपलोड करे, हमें व्हाट्सअप कर दे और भेजे और उन लोगों को पकड़वाने में हमारी मदद करे, तो सिंध हुकूमत की तरफ से उनको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्या मतलब, कचरा नहीं फेंकूंगा तो मैं क्या अपनी ड्राइंग रूम में जमा करूंगा कचरा? भाई मैंने तो कहीं ना कहीं फेंकना, आपने उसको उठाने का इंतजाम अगर नहीं कर रखा आगे से, भाई इंसान अपने बेडरूम में तो कचरा जमा नहीं करेगा ना कि भाई कचरा मत फेंको, कोई वीडियो बनाने का और ये हुकूमत गिरफ्तार कर लेगी। भाई मैं तो जाकर कहीं कचरा कुंडी पे कचरा फेंकूंगा। अब कचरा कुंडी भरकर उबल कर पूरा इलाका ही अगर कचरा कुंडी बन गया है, तो मैंने तो कहीं ना कहीं कचरा फेंकना है। मैंने अपने ड्राइंग रूम में तो कचरा पाइल अप नहीं करना। कराची को यौमिया 1 अरब 8 करोड़ गैलन पानी की ज़रूरत है, जिसमें 48 करोड़ गैलन की किल्लत है, और हर साल पानी की ज़रूरत में 10 करोड़ गैलन का इजाफा हो रहा है। जगह जगह गैर कानूनी पानी के हाइड्रेंट बने हुए हैं, जिसकी वजह से 55 करोड़ गैलन पानी जो सप्लाई होता है, उसमें से 20 करोड़ गैलन पानी ज़ाया या चोरी कर लिया जाता है। मजबूरन कराची की आवाम को हुकूमत के हिसाब से चंद 100 रुपए में मिलने वाला पानी हज़ारों में ख़रीदना पड़ता है। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक की वजह कहीं ना कहीं यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम का सही ना होना है, क्योंकि इस शहर की बसों का हाल ऐसा है कि यहाँ की आवाम सफ़र करने के लिए अपनी प्राइवेट मोटर बाइक और गाड़ियों को तरजीह देती है, जो कि बदतरीन ट्रैफिक का सबब बनती है। अब गौर से देखें इस बस को। इस बस में तकरीबन 100 अफराद बैठकर सफ़र कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ये कुछ गाड़ियाँ हैं जिनमें औसतन 2 लोग सफ़र कर रहे हैं। अब अगर 40 गाड़ियों में 2-2 अफराद बैठे हुए हैं, तो कुल 80 लोगों की तादाद हुई, और ये 80 लोग 100 लोगों की बस में आराम से सफ़र कर सकते हैं। जहाँ गंदगी होती है वहाँ बीमारियाँ भी होती हैं, और जब उन बीमारियों को ट्रीट और उन जगहों को साफ़ नहीं किया जाता तो लोगों को नुकसान पहुँचता है। और ऐसा शहर जहाँ पर मलेरिया और टाइफाइड जैसी आम बीमारियों से लोग मर जाते हैं, वो शहर कैसे रहने के काबिल कहलाया जा सकता है? अगर हम WHO के हेल्थ डेफिनेशन को सामने रखें, हेल्थ ये नहीं है कि डैट यू आर फ्री फ्रॉम डिजीज़। हेल्थ ये है कि आपका सोशल,
आपका फिज़िकल, आपका मेंटल, आपका इकोनॉमिकल वेलबींग कैसा है। अगर ये सारे 5 इंग्रेडिएंट, 5 चीज़ें जो हैं, सेगमेंट्स अगर इंटैक्ट है, देन यू आर ए हेल्दी पर्सन। अगर WHO के इस डेफिनेशन को आप सामने रखें तो जो गंदगी का ढेर है, जो गंदगी का मंजर इस वक्त कराची में है, उससे मेरा नहीं ख्याल कि कराची का कोई भी शहरी जो है अपने आप को हेल्दी सिटीज़न कह सकता है, सेहतमंद सिटीज़न कह सकता है। पिछले 3 सालों में 1873 मलेरिया के केसेस, 5137 डेंगू के केसेस, 6637 टाइफॉइड केसेस और 9457 टीबी के केसेस रजिस्टर हुए हैं। आपको बेहतर फील होना, दैट यू फील प्लेजर। आप कहीं वॉक पे जाते हैं, इवनिंग वॉक पे या मॉर्निंग वॉक पे, आपको बेहतर फील नहीं होता ओनली बिकॉज ऑफ दिस गार्बेज, गंदगी की वजह से। आप जो एयर ले रहे हैं, अपने अंदर सांस ले रहे हैं, दैट इज़ पॉल्यूटेड, दैट इज़ अगेन इफेक्टिंग योर साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। अगर ये दोनों हेल्थ मुतासिर है, देन यू आर नॉट ए हेल्दी पर्सन। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कराची में गंदगी का। दीगर चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन इम्पैक्ट है दैट इज़ द बैक्टीरियल इंसेक्ट्स की वजह से, वाटर कंटेमिनेशन की वजह से, स्किन, डायरेक्ट बच्चे खेल रहे होते हैं इस गंदगी की ढेर में, उससे स्किन प्रॉब्लम इस कदर हो रहा है कराची में कोहर में। जिस तरह यहाँ के लोग ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, पानी बचाने के बजाय ज़ाया करते हैं, चलती हुई गाड़ी से कचरा बाहर फेंक देते हैं और कचरा कचरेदान में डालने के बजाय उसके बाहर डालते हैं। लाड़काना और नवाब शाह के वडेरे कराची वालों की तकदीर के फैसले करें कि वो अंडर पासेस तो बना रहे हैं, बाई पासेस, ओवर पासेस बना रहे हैं। अब ये सारा पैसा बचाकर पानी, सीवरेज और कचरा उठाने पर लगाए। मैं इस वाली बात को नहीं मानता कि लोग ओन नहीं करते। आज के हुक्मरानों के सामने लोग कैसे ओन करेंगे? हुक्मरान ही ओन नहीं कर रहे। आज से हुक्मरान ठीक हो जाए, आप देखें लोग उसको ओन करना शुरू कर देंगे। मैं लोगों को ब्लेम नहीं देता इस वाली बात। पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू कराची से आता है, लेकिन उसमें से 1% भी कराची पर नहीं लगाया जाता। ये वो शहर है जहां मुल्क भर से लोग अपने जरिए माश की तलाश में आते हैं और यहीं मुकीम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस शहर की आबादी में इजाफा हो रहा है। ये बात तो साबित होती है कि कहीं ना कहीं कराची का दुनिया के 5वें बदतरीन शहरों में शामिल होने की वजह कराची में मौजूद सिस्टम की नाअहली है। मगर ये जानकर हैरानी भी होती है कि इस शहर का बदतरीन शहरों में शामिल होने की वजह कहीं ना कहीं यहाँ की आवाम भी है। WHO हो या एशियाटिक रीजन का जो WHO का जो चैप्टर है, उन्होंने कराची को कह दिया कि कराची इज़ एन इन्फर्नो, कराची जो है वो आग में बैठा हुआ है। ये कोई कुदरती आफात नहीं है, सैलाब आ गया, तूफ़ान आ गया, ज़लज़ला आ गया। ये वो क्रिएशन है जिसको हमने खुद क्रिएट किया है। गंदगी हमने खुद फैलाई है। अगर गंदगी हमने खुद फैलाई है तो सफाई भी हमारी जिम्मेदारी बनती है और हमें लेट्स ज्वाइन आवर हैंड कि सारे लोग जमा हों, मिलें, प्लान करें एरिया वाइज, मोहल्ला वाइज, कमेटी वाइज कि किस तरह कराची की इस मोहल्ले में गंदगी को हम साफ़ करेंगे। अगर यहाँ के लोगों को इस शहर का हाल बेहतर करना है तो उन्हें खुद में तब्दीली लानी पड़ेगी, क्योंकि इंसान अपने शहर और अपने मुल्क से जाना जाता है।